फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कांग्रेसी कार्यकर्ता इन दिनों यही गीत गुनगुना रहे हैं। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना, उम्मीदों का खत्म हो जाना। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सपने मर रहे हैं, उम्मीदें खत्म हो रही हैं, कोई उत्साह भी नहीं है, उत्साह भी जाता रहा। यह जानने के लिए कि क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। जब सरकार बनी थी या फिर बनने से पहले वादा किया गया था कि मिलजुल कर सत्ता का सुख भोगेंगे, मगर मंत्री बन गए, अपने लोगों को रेवड़ियां बांट दी और आम कार्यकर्ता वहीं पर हैं जहां पर खड़े थे। 3 साल का वक्त इंतजार में निकल गया है, आखिरी के 6 महीने कोई पूछता नहीं है। 1.5 साल के लिए अगर मिल भी जाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता यही कह रहे हैं, मिल भी जाए तो क्या है। सपनों का मर जाना और उम्मीदों का खत्म हो जाना खतरनाक इसलिए होता है कि इन्हीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बल पर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है या फिर वापसी का सपना देख रही है। अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा था जिसमें बताया गया कि नेताओं की विचारधारा के साथ साथ बैग ढोने से क्या इनाम मिलता है। वफादारी का मतलब और क्या हो सकता है। ये सत्ता भोगें और कांग्रेसी कार्यकर्ता इनका बैग उठाएं। अब जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह समझाया जाएगा कि दरियां कैसे बिछाएं जब बड़े नेता आए। सवाल उठता है कि आप सत्ता में हिस्सेदारी कर लिए, इतने सारे पद खाली पड़े हैं, आखिर क्यों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यातना दी जा रही है। सवाल उठता है कि इनके लिए लड़े कौन। सचिन पायलट लड़े और मंत्री बने। कोई सचिन पायलट का गुण गाता हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। सब जानते हैं कि किस तरह से अजय माकन के दर पर बैठ कर सचिन पायलट ने मंत्रिमंडल का विस्तार कराया। जो बर्खास्त हो गए थे उनकी वापसी कराई, मगर कोई नाम लेने से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्ता का सुख हम भोग रहे हैं। फिर वही सवाल है कि अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए कौन लड़े। आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें सचिन पायलट की तरफ टिकी हुई है कि एक बार फिर से वह कांग्रेस आलाकमान का दरवाजा खटखटाएं, एक बार फिर से वह अजय माकन को बार बार कहें कि आप जयपुर का दौरा कीजिए। आम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो इंतजार कर रहे हैं निगम में, बोर्ड में संसदीय सचिव बनने के लिए, उनको इनाम दीजिए। कहा जा रहा था साल के आखिरी में इनाम मिल सकता है, अंत भला तो सब भला, मगर कांग्रेस का भला तो होना ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है। फिर अंत भला तो सब भला कैसे होगा। 2022 का पहला सप्ताह गुजरने वाला है, मगर कोई खबर नहीं आ रही है। अजय माकन भी शांत पड़े हुए हैं। अब राजनीतिक सर्किल में तो यह कहा जा रहा है कि गुलाब चंद कटारिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में सच कहते हैं कि केहूनी में गुड़ लगाकर चटा देते हैं और चाटने वाला उनके पीछे पीछे घूमता है। पता नहीं ये सच है या झूठ है, मगर जिस तरह से अजय माकन ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए अशोक गहलोत पर दबाव बनाना छोड़ दिया है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि राज्यसभा सीट का ऑफर या फिर लॉलीपॉप कहीं से फेंक दिया गया है। पता नहीं सच हो या झूठ हो, मगर लोगों में यही चर्चा है कि आखिर मंत्री पद बांट लिए तो फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कुछ दे क्यों नहीं रहे हैं। मगर कांग्रेस में है कौन? ये कार्यकर्ता तो दरी बिछाने के लिए हैं। अब देखिए किस तरह से नेता पुत्रों का उदय हो रहा है। रोहित जोशी हैं, महेश जोशी के बेटे दुष्यंत सिंह हैं, भतीजे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के। ये अब कांग्रेस के नई पीढ़ी के नेता तैयार हो गए हैं। यानी जो कार्यकर्ता थे, आज तस्वीर एक और छपी है, शिवम सिंह गुढ़ा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बेटे। ये सागर शर्मा राहुल गांधी के साथ बदला है प्रदेश, बदलेंगे देश। रघु शर्मा के बेटे हैं सागर शर्मा। यानी अगली पीढ़ी नेताओं की पूरी तैयार हो रही है। कार्यकर्ता क्या करेंगे?
दरी ही बिछाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों खत्म हो रही है। परिवारवाद केवल गांधी परिवार में खोजने से कुछ नहीं होने वाला है। यहां भी तलाशना होगा कि आखिर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस से क्यों जुड़े, जब सारी प्रतिभा कांग्रेस के नेता अपने घर में खोज लेते हैं। विचारधारा का बोझ कार्यकर्ता उठाए और प्रतिभा अपने घर में खोजेंगे तो इस पार्टी का क्या होगा। कब तक सचिन पायलट से उम्मीदें लगाए कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे रहेंगे। मगर एक बार फिर से पायलट से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि बार बार वह जब कहते हैं कि हमारे साथ 6 साल तक जिन्होंने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, खून बहाए हैं, उन्हें पद मिलना चाहिए, तो सचिन पायलट को इसके लिए पहल भी करनी चाहिए। अब कोई नाम ले या ना ले, सत्ता के चकाचौंध से दूर ये सारे नेता सचिन पायलट का नाम लेते हैं, इसीलिए उनसे उम्मीदें भी हैं। मगर बीजेपी में भी कम तमाशा नहीं चल रहा है। वहां तो कुछ भी नहीं है, मगर पाने के लिए मारामारी है। वसुंधरा राजे फिर से एक्टिव हो गई हैं और कुछ लोगों द्वारा पता नहीं कहां से यह खबर फैली है या फैलाई गई है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बदलने वाले हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, मगर एक गुट जबरदस्त रूप से इस खबर को फैला रहा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होगा, सतीश पूनिया बदल दिए जाएंगे और उसके बदले कोई ऐसा नेता बैठाया जाएगा जो वसुंधरा राजे और आरएसएस या फिर संगठन सबको साथ लेकर चले। मगर सतीश पूनिया के करीबी कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, हमें तो निर्देश ही मिला है कि महारानी को कैसे अलग रखना है। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर राजनीति में जब चर्चाएं होती हैं तो चर्चाओं का कोई ना कोई सिरा तो होता ही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में 2022 शुरुआत में भले ही सन्नाटा भरा हो, मगर धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतेगा कोलाहल मचेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।